तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में फिरकी की मार और भारतीय टीम की सीरीज में हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। सीरीज के अंतिम टी20 मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय बल्लेबाज चल निकलेंगे, खासतौर से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा सिर्फ 181 रन पर पूरी की पूरी भारतीय टीम सिमट कर रह गई और 82 रनों के लक्ष्य को श्रीलंका के बल्लेबाजों ने आसानी से हासिल कर लिया। इस आखिरी टी20 मुकाबले से जुड़ी 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं। भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उल्टा पड़ता साबित हुआ जब शुरुआती ओवर में चमीरा ने शिखर धवन को आउट करके पवेलियन भेजा। एक शानदार कैच पकड़ा वहां पर धनंजय ने स्लिप में, और उसके बाद जैसे ही स्पिन गेंदबाजों को आक्रमण पे लेके आए शनाका, श्रीलंका के कप्तान, बड़ी तस्वीर बदल गई इस मैच की जब हसरंगा खासतौर से गेंदबाजी पे आए। 4 विकेट लिए उन्होंने और मैच का पासा पूरी तरह से पलट दिया। अगर हम बायलैटरल सीरीज की बात करें तो पहली बार श्रीलंका टी20 फॉर्मेट में भारत को हराने में कामयाब रहा और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस दौरे पर श्रीलंका ने काफ़ी कुछ गेन किया है। वहीं भारतीय टीम के अगर हम उपलब्धि की बात करें या इस दौरे से क्या हासिल किया तो शायद इक्का दुक्का नाम आपको निकल कर सामने आएंगे। और जिस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से हम इस दौरे को देख रहे थे, शायद सेलेक्टर्स बहुत निराश होंगे भारत के सीनियर खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख के, और युवा खिलाड़ियों ने जिस अप्रोच के साथ इस सीरीज में प्रदर्शन किया वो भी खासी नाराजगी का विषय होगा सेलेक्टर्स के लिए। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने खासतौर से मैदान पर क्या कुछ गलतियां की, जिसकी वजह से पहले 6 ओवर में ही ये तय हो गया था कि श्रीलंका इस मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आएगी और सीरीज भी वो बहुत आसानी से अपने नाम कर लेगी। तो खेल के तीनों डिपार्टमेंट में श्रीलंका भारतीय टीम से बेहतर साबित हुई। शानदार कैचेस पकड़े, खासतौर से कॉटन बोल्ट जो शनाका ने पकड़ा, फिर एक कैच उन्होंने कवर्स में पकड़ा, फिर करुणा रत्ने ने एक शॉट मिड विकेट पे बहुत शानदार कैच पकड़ा। और जब अच्छी फील्डिंग का साथ मिलता है तो गेंदबाज और खतरनाक नजर आते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिला तीसरे टी20 मुकाबले में। इसी मैच पर अब विस्तार से विश्लेषण भी कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ रहा है। सबा भाई, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हम 20 ओवर में 80 बनाएंगे और फिर मैच इतनी आसानी से श्रीलंका को जीतने देंगे। ऐसा लग रहा था जब आप 81 रन पर अगर सिमट जाते हैं तो कोशिश तो दिखनी चाहिए, वो कोशिश भी नजर नहीं आई गेंदबाजी में। देखिए, अब 81 रन में आप जितनी भी कोशिश कर लें कोई फायदा होने वाला है नहीं राजीव। मुझे लगता है कि मैच तो हम पावर प्ले में ही हार गए थे। अगर आप अपने पहले 4 बैटर का विकेट गवा देंगे पहले पावर प्ले में, तो वहां से टी20 में जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर से आपके पास सिर्फ 5 बल्लेबाजी हैं, उनमें से अगर आप 4 बल्लेबाज गंवा देंगे तो फिर आप कहां से रिकवर करेंगे और कैसे रिकवर करेंगे। और 81 रन का लक्ष्य टी20 के हिसाब से बहुत ही छोटा लक्ष्य है। श्रीलंका ने बहुत ही धीमी और सुलझी हुई शुरुआत की। उनको पता था कि विकेट अगर हम नहीं गंवाएंगे पहले के पावर प्ले में तो ये रन चित बड़ा ही आसान हो जाएगा, ये लक्ष्य तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। और अंत में मुझे लगता है कि वही देखने को मिला। बड़ा ही निराशजनक प्रदर्शन रहा आज भारतीय बल्लेबाजों का, और मुझे लगता है ये कई सारे सवाल जरूर उठाएगा हमारे युवा बल्लेबाजों के ऊपर और कुछ हद तक अनुभवी बल्लेबाजों के ऊपर भी। बिल्कुल, और इसमें राजकुमार जी कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए कि आप सवाल करें। सेलेक्टर्स को भी सवाल करना पड़ेगा, हमारे सीनियर बल्लेबाजों से, हमारे सीनियर गेंदबाजों से, और युवा खिलाड़ियों को सीख भी देनी पड़ेगी कि आपको जब मौके मिल रहे हैं तो आप उनको बुनाएं। अब जिस तरह से देवदत्त पट्टिकल आउट हुए, जिस तरह से हमने देखा ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट थ्रो किया, इन सब के पास मौका था कि वो अपना इम्पैक्ट डालें और प्रेशर बनाएं जो टीम में रेगुलर मेंबर्स हैं, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। इससे बढ़िया मौका तो मिलेगा नहीं, अब वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका गंवाया है इन यंगस्टर्स ने और बहुत निराशा हुई इनकी बल्लेबाजी देखकर या अप्रोच भी देखकर। जिस तरह का बल्लेबाजी की उन्होंने, जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया वो बेहद अफसोसजनक था। कोई भी अप्लाई नहीं किया किसी ने भी कि आप वहाँ खड़े रहें, थोड़ा वेट कर लें अगर 1-2 विकेट गिर रही हैं, और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आप आउट हुए हैं। और ऐसे मौके आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पहली बार ऐसा मौका हुआ था
कि 2 टीमें गई हैं, एक इंग्लैंड में खेल रही है और अब सारे यंगस्टर्स को मौका मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इसे बहुत ज़्यादा बुला नहीं पाया, स्पेशली बैटिंग के डिपार्टमेंट में। बिल्कुल। और अगर हम पावर प्ले की बात करें, रितेंद्र सभा भी कह रहे हैं कि मैच तो हम पावर प्ले में ही हार गए थे, जब हमारे टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और कुल 5 बल्लेबाज इस मैच में खेल रहे हैं। आप भी ये मानते हैं? और खासतौर से मैं संजू सैमसन और नीतीश राणा, दो ऐसे बल्लेबाज जिनके बारे में बात करूंगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेरों रन बनाए इन्होंने, लेकिन जैसे ही मैच में कुछ करने का मौका आया या लंबा खेलने का मौका आया, लगातार ये दूसरा मैच है जब निराश किया दोनों बल्लेबाजों ने। जी हाँ राजीव, मैं शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि श्रीलंका टूर आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। जब आपकी एक टीम इंग्लैंड में है, उसके बाद आपको एक बड़ा अवसर मिल रहा है। और ऐसा एक ही बार हुआ था जब कॉमनवेल्थ के लिए टीम बनी थी और टोरंटो टीम गई थी, 2 भारतीय टीमें बनी थी। लेकिन आज बहुत सालों के बाद ऐसा अवसर मिला है लड़कों को। और अगर संजू सैमसन, अगर नीतीश राणा इस अवसर को नहीं बुलाएंगे तो वो कहां बुलाएंगे? तो जी हां, बहुत निराश होंगे अपने प्रदर्शन से। और जब ये डिप्लीटेड साइड हो गई, कोरोना का कहर आ गया, तो नीतीश राणा, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी अपनी टीम को इस गड्ढे से निकालने की। हम पडिक्कल की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। राहुल द्रविड़ बहुत निराश होंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं ज्यादा से ज्यादा लड़कों को इंडिया कैप देना चाहता हूं, लेकिन इस इंडिया कैप को कहीं ना कहीं, अगर अफसर की हम बात करें, इन लड़कों ने अवसर खोया है। और ऐसा तो लग रहा है यहाँ पर सभा की इस सीरीज से श्रीलंका ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। भारतीय टीम अगर रिव्यू करने बैठेगी तो उनको कुछ भी नजर नहीं आएगा इस जो भी हमने 6 मैचेस खेले हैं, लेकिन काफी कुछ हासिल कर लिया श्रीलंका ने। उनको चमीरा जैसा गेंदबाज मिल गया, हसरंगा जैसा ऑलराउंडर मिला, करुणारत्ने जिन्होंने बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट दिखाया। तो श्रीलंका ज्यादा गेन कर गई इस दौरे पर। हालांकि रिजल्ट हम देखें तो 2-1 से हम वनडे जीते, 2-1 से श्रीलंका ने सीरीज जीती, लेकिन गेन करने के मामले में श्रीलंका बहुत आगे निकल गई। हाँ राजीव, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर हम दोनों श्रृंखला पर नजर दौड़ाएंगे तो जो पहला 1 दिवसीय मैच हुआ था, वहां पर हमारा जो प्रदर्शन था वो काफी कमांडिंग था। और इस T20 मुकाबले में भी जो पहला जो मुकाबला था, वहां पर भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके अलावा अगर हम टेक अवेज ढूंढेंगे इस श्रृंखला से, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका में ज्यादा पॉजिटिव नजर आए हैं बनिस्बत भारतीय टीम के। जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हमारे टीम में नजर आया है वो हमारे गेंदबाजी में ही नजर आया है। और जो पहला भी जो हम लोगों ने श्रृंखला जीती 1 दिवसीय मैच की भी, वहां पर भी दीपक चहर ने अच्छा प्रदर्शन किया, गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, पर बल्लेबाजों ने मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा निराश किया है। तो बहुत कम पॉजिटिव नजर आए हैं। स्पिन गेंदबाजी में पॉजिटिव नजर आए हैं, राहुल चहर हो गए या फिर युजी चहल हो गए या फिर वरुण चक्रवर्ती हो गए। गेंदबाजी में कुछ हद तक भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म थोड़ा बहुत देखने को मिला है। पर श्रीलंका के लिए बहुत बहुत ज्यादा गेंद हैं इसमें। और हम एक और बात भूल रहे हैं, हम बात करते आ रहे हैं कि हमारी ये सेकंड टीम है, क्योंकि पहली हमारे जो रेगुलर की टीम है वहां गई हुई है। पर हमें तो श्रीलंका की टीम को भी देखना होगा। उनकी भी ये रीबिल्डिंग है, ये उनकी भी ये यंग टीम है। इनमें से कई सारे उनके जो रेगुलर प्लेयर्स हैं इस समय कई कारणों की वजह से खेल नहीं रहे हैं। और तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि बहुत सारे गेंस हैं यहाँ पर श्रीलंका के लिए। तो चलिए, क्योंकि सभा बहुत नाराज है भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन से, तो एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय बल्लेबाजों ने तीसरे और निर्णायक T20 मुकाबले में क्या किया। अगर आप 3 बल्लेबाजों को स्कोर को हटा दें तो ज़्यादातर बल्लेबाज 2.5 अंक तक नहीं पहुंच पाए। नतीजा सिर्फ 81 रन पर भारतीय पारी सिमट गई। 82 रनों का लक्ष्य श्रीलंका को मिला, जिसको बहुत आसानी से श्रीलंका की टीम ने हासिल कर लिया। अब हर किसी के जहन में एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो चुका है कि हम आखिर स्पिन गेंदबाजी को खेलने की कला कब सीखेंगे। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार मौके मिले इन युवा बल्लेबाजों को, लेकिन ज्यादातर बल्लेबाजों ने निराश किया। और रितेंद्र, ऐसा बहुत कम होता है कि आपको इतने मौके मिल जाए, वो चाहे हम संजू सैमसन की बात कर लें या हम ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पडिक्कल की बात करें। क्या आपको लग रहा है अप्रोच में कमी, टेक्निक में थोड़ी फॉल्ट है, या ज़रूरत से ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस दे दिया गया जिसकी वजह से वो अपनी जगह को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और बार बार वही गलतियां कर रहे हैं जो पिछले कुछ मैचेस में करते चले आए इस पूरे दौरे पे?
जी हाँ राजीव, बिल्कुल। सबसे पहले तो भारतीय स्क्वाड में आना बहुत मुश्किल है, फिर 11 में आना और मुश्किल है, 11 में टिकना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे 11 में मौका मिला ऋतुराज गायकवाड़ की हम बात करें, नीतीश राणा की बात करें, संजू सैमसन को मौके मिल रहे हैं, और अगर आप नहीं बुलाएंगे तो वो चिंता का विषय है। और हम बात कर रहे हैं, एक टीम इंग्लैंड में है और एक टीम तो कोरोना के कारण लगभग एक पूरी टीम अवेलेबल नहीं थी, तो इन लोगों की बारी तो वैसे भी आनी बहुत मुश्किल थी। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता था इन सब के लिए, क्योंकि कहां तो खेलना बिल्कुल तय नहीं था और कहां इनको 2 मैच 11 में मिले, पूरा मौका मिला और ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी करें, पहले 5 में बल्लेबाजी करें T20 क्रिकेट में। तो जी हां, आज बहुत डिसअपॉइंटिंग राहुल द्रविड़ के लिए, क्योंकि उन्होंने कल ही कहा था कि अगर 20 लड़के सिलेक्ट होते हैं, 20 के 20 मादा रखते हैं 11 में खेलने का। बिल्कुल सही बात है, अपनी परफॉर्मेंस की वेटेज पे वो टीम पे आ रहे हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलता है, इट हैज टू बी रियली टेकन अप, जो आज नहीं लिया है भारतीय लड़कों ने। राजकुमार सर, क्या शिखर धवन और संजू सैमसन पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया इस दौरे के खत्म होने के बाद? देखिए, संजू सैमसन ने तो वाकई में बहुत मौके गंवाए हैं, उनको बहुत चांस मिल गए हैं। शानदार खिलाड़ी हैं और हर बार आशा होती है कि जिस तरह वो रन बनाते हैं, एफर्टलेस बल्लेबाजी करते हैं और लगता है कि बहुत शानदार टेक्निक है इस बल्लेबाज की, लेकिन फिर इररिस्पॉन्सिबल शॉट मार कर वो आउट हो जाते हैं। जहाँ तक शिखर की बात है राजीव, आज वो जल्दी आउट हुए हैं, लेकिन कल जिस तरह उन्होंने जिम्मेदारी वाली पारी खेली या वनडे में जिस पहले मैच में जिस तरह की पारी खेली, तो मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स कहीं ना कहीं देखेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस चाहिए भारत को टॉप ऑर्डर में, और एक वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में, क्योंकि भारत चाहेगा राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर वर्ल्ड कप में, और उनका जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत काम आएगा भारतीय टीम के। ये डायलेमा क्यों सवार रहा भारतीय बल्लेबाजों के जहन में, खासतौर से हसरंगा को खेलने में जो डायलेमा नजर आया? क्या बड़ा रीजन आप देख रहे हैं? हसरंगा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भूत बन गए थे भारतीय बल्लेबाजों के लिए, जो डरा रहे थे मैदान के अंदर भी, और मुझे लग रहा है होटल के कमरों में भी सपनों में हसरंगा आ रहे होंगे इस सीरीज के दौरान। हैरानी तो मुझे भी हो रही है राजीव, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि हमारे जो युवा प्लेयर्स हैं वो हसरंगा को ठीक तरह से परख पाएंगे। देखिए, एक लेग स्पिनर के वेरिएशंस को पढ़ने के लिए आपके पास 2 उपाय होते हैं। पहला ये है कि जैसे ही गेंद रिलीज हो हाथ में, वहां से आप परख लें कि गुगली है या फिर टॉप स्पिनर है या फिर स्लाइडर है या फिर लेग स्पिन है। और अगर आप वहां पर नहीं परख पा रहे हैं तो फिर इन द एयर आप फ्लाइट में पढ़ लें। और अगर आप प्रयास करेंगे ऑफ द विकेट खेलने में तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, और वो भी ऐसा विकेट जहां पर घुमाव मिल रही है, ऑफ द विकेट वहां पर गति प्रदान हो रही थी हसरंगा को। तो और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि अच्छे स्पिनर्स के सामने हमारे नहीं केवल युवा बल्लेबाज पर कई सारे हमारे अनुभवी बल्लेबाज भी संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा एरिया है जहां पर राहुल द्रविड़ को इन सभी बल्लेबाजों के साथ मेहनत करनी होगी ताकि इस तरह की समस्या सामने ना आए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो खिलाड़ियों को मौका मिला है उसको उन लोगों ने गंवा दिया है। और एक और बात है राजीव, कि मैच शुरू होने के पहले हम लोगों ने जो बात की थी, मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि सेकंड हाफ में बॉल थोड़ी बहुत गीली हो जा रही है। अभी भी आपने देखा कि सभी को तौलिए से बॉल को सुखाना पड़ रहा था। तो अगर ऐसी परिस्थिति थी तो फिर आपने बल्लेबाजी करने के बारे में क्यों सोचा? आप बाद में चेस भी कर सकते थे। ये तो मुझे ऐसा लगा कि रणनीति में भी श्रीलंका की टीम आगे रही और अंत में नतीजा भी उनके हक में ही गया। बिल्कुल राजकुमार जी, यहाँ एक जो बड़ी दौड़ थी वो हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में थी। राहुल चहर ने आपको लग रहा है पीछे छोड़ दिया है कुलदीप यादव और बाकी स्पिनर्स को, जिस तरह की गेंदबाजी वो कर गए? देखिए, राहुल चहर ने एक बहुत अच्छा अपना दावा पेश किया है, क्योंकि हमने आईपीएल में भी देखा कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और इस सीरीज़ में बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। आज भी बहुत शानदार गेंदबाजी की। राजीव, मुझे लगता है कि यूवी चहल भी वापसी कर रहे थे, वो जिस तरह वो भी गेंदबाजी कर रहे थे वो भी एक अच्छा साइन था भारतीय क्रिकेट के लिए। तो अब एक स्टिफ कंपटीशन है दोनों के बीच में, मुझे लगता है। हाँ, कुलदीप यादव से ज़रूर ये दोनों आगे निकल गए हैं। रितेंद्र, बहुत संक्षेप में, क्लीन स्वीप तो हम नहीं कर पाए, क्या श्रीलंका को जीता हुआ माना जाना चाहिए इस दौरे पे?
राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं मानता हूं श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन श्रीलंका भी ये सोच रही होगी कि उन्होंने भारत की डिप्लीटेड साइड को हराया है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे। भारत ने जरूर कोशिश की, लड़कों को मौका बनाना चाहिए था, लेकिन अगर आज हमारे प्लेयर आइसोलेशन में नहीं होते, फिट होते, मैच खेल रहे होते, तो ये सीरीज हम जीतते। ये इन हाइंडसाइट हम बात कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे श्रीलंका को भी पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उस टीम को हराया है जो बहुत बुरी तरह घायल थी, उनके लड़के पूरे नहीं थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीरीज श्रीलंका के नाम रही, श्रीलंका के युवा खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, वहीं भारतीय टीम बहुत निराश होगी क्योंकि एक रिकॉर्ड जो श्रीलंका टीम के साथ बायलैटरल सीरीज में भारतीय टीम के नाम था, वो रिकॉर्ड तोड़ने का काम श्रीलंका ने कर दिया T20 सीरीज के दौरान। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।